तो सिर्फ 3 साल में ये कंपनी ने 4 टाइम्स से भी ज़्यादा की ग्रोथ दिखाई है। लेकिन एक कैच है, इसका 90% रेवेन्यू जो है ये एक ही गवर्नमेंट स्कीम पे डिपेंडेंट है। इस वीडियो में हम करेंगे ओसवाल पंप का पूरा बिजनेस ब्रेकडाउन, जहाँ पे हम फाइनेंशियल्स, फ्यूचर, रिस्क, वैल्यूएशन, वर्क ऑर्डर सारा कुछ जानेंगे। बट दोस्तों, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट करिए, वीडियो को पूरा देखिए, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए अगर आपका कोई भी डाउट रहेगा तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करते हैं। कंपनी का नाम है ओसवाल पंप लिमिटेड। ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई 15 जून 2003 में, पब्लिक हो गई 2006 में। हेड ऑफिस इसका कर्नल हरियाणा में है। बिजनेस क्या करती है कंपनी का, फोकस रहता है ग्रिड एंड सोलर सबमर्सिबल पंप्स पे, मोनोब्लॉक पंप्स पे, इलेक्ट्रिक पंप मोटर्स, सोलर मॉड्यूल्स एंड ईपीसी फॉर सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम। कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी वर्टिकली इंटीग्रेटेड है। इसका मतलब क्या होता है, वर्टिकली इंटीग्रेटेड मतलब रॉ मटेरियल से लेके एंड प्रोडक्ट तक सब कुछ कंपनी खुद से बनाती है, तो उसे वर्टिकली इंटीग्रेटेड कहा जाता है। तो यहाँ पे आप देखोगे बिजनेस मॉडल में, तो कंपनी डिज़ाइन से लेके मैन्युफैक्चरिंग, फिर असेंबली, फिर वो प्रोडक्ट का टेस्ट एंड फिर इंस्टॉलेशन, सब कुछ कंपनी खुद से ही करती है। इन हाउस कंपनी का प्रोडक्शन है ऑफ मोटर विंड वाइंडिंग्स, इम्पेलर्स, स्टेनलेस स्टील कास्टिंग्स, कंट्रोलर्स, केबल्स एंड इवन सोलर मॉड्यूल्स। ऑफर ईपीसी सर्विसेज अक्रॉस इंडिया, साइट सर्वे टू पोस्ट इंस्टॉलेशन सपोर्ट। मतलब आप देख सकते हो पूरा डिज़ाइन से लेके मैन्युफैक्चरिंग, असेंबली, टेस्ट, इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन के बाद फिर आपको पोस्ट इंस्टॉलेशन सपोर्ट भी कंपनी प्रोवाइड करती है। इसके वजह से होता क्या है दोस्तों, यहाँ पे कॉस्ट जो है ये रिड्यूस होती है एंड गिव्स कंट्रोल ओवर क्वालिटी एंड डिलीवरी, क्योंकि खुद से ही अगर मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो क्वालिटी एंड डिलीवरी पे एक कंट्रोल रहता है। एंड खुद से ही रॉ मटेरियल मतलब डिज़ाइन वगैरह सब अगर खुद करेंगे, कॉस्ट भी यहाँ पे अच्छी खासी रिड्यूस हो जाती है। जियोग्राफिकल रीच क्या है, डोमेस्टिकली कंपनी हरियाणा, पंजाब, यूपी और राजस्थान में अपने प्रोडक्ट्स बेचती है। इसके अलावा एक्सपोर्ट मार्केट्स भी है कंपनी का, स्पेन में, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया में। कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्वार्टर वाइज मेरे को मिला नहीं है, इसलिए मैं आपको ईयर वाइज दिखा रहा हूँ। तो ईयर वाइज आप देखोगे फाइनेंशियल ईयर 22, 23, 24 एंड 25 के 9 मंथ्स, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो रिवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 22 में 360 था, फिर बढ़ के 385, फाइनेंशियल ईयर 24 में 758 और 9 मंथ में ही 1000 करोड़ क्रॉस कर दिया है। टोटल इनकम आप देखोगे 361 करोड़ से 387, 761 एंड फिर 1000 करोड़ क्रॉस। टोटल इनकम मतलब दोस्तों रिवेन्यू प्लस आप अदर इनकम, ये दोनों मिला के ये टोटल इनकम हो जाती है। ईबिटा आप देखोगे 65 करोड़ से लेके 82, 122 एंड सीधा 216, ठीक है। ये 9 मंथ का डेटा है दोस्तों, तो ये एक आप कंसिडर करिए। नेट प्रॉफिट देखिए, फाइनेंशियल ईयर 22 में 35 करोड़, फिर 23 में 43, 24 में 66.5 एंड देन 116.4। तो आप देख सकते हो कि ग्रोथ ज़बरदस्त कंपनी दिखा रही है। रेशियोज देखेंगे, ग्रॉस मार्जिन का लास्ट ईयर 35% था, ये 9 मंथ में 45.4% आया है, तो ज़बरदस्त ग्रोथ है। इबिटा मार्जिन 16% से बढ़ के 20% हो गया है। प्रॉफिट मार्जिन जो है 8.7% से 10.9% हो गया है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 17.5% से 18.6 हो गया है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 21% से 22%। तो हर चीज़ में हमें ग्रोथ दिखाई दे रही है। इम्प्रूविंग ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है, कंपनी जो है सोलर पंपिंग इंडस्ट्री बूम हो रही है इंडिया में, ड्रिवन बाय पीएम कुसुम योजना जो है, इससे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला है कंपनी को। एंड रिन्यूएबल एनर्जी का जो पुश चल रहा है इंडिया में, तो ये दो चीज़ों से कंपनी को सोलर पंपिंग में स्पेशली काफ़ी ज़्यादा बूम मिल रहा है, ठीक है। फिर एग्री सोलर पंप मार्केट जो है ये भी ग्रोइंग कर रहा है एट 18.7 के कैगर पे टिल फाइनेंशियल ईयर 30। तो देख सकते हो आप, ये कैगर भी काफ़ी बढ़िया है ग्रोइंग मार्केट के लिए, ठीक है। ग्रिड टू सोलर कन्वर्जन है ट्रेंड अक्रॉस रूरल इंडिया। तो कई सारे फैक्टर्स हैं जो कंपनी के बिजनेस को अच्छी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं एंड आने वाले फ्यूचर में भी सपोर्ट करेंगे। कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रही है कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है इन मोर सीएनसी मशीन्स, टेस्टिंग लैब में इन्वेस्टमेंट कर रही है, सोलर पैनल लाइंस में इन्वेस्टिंग कर रही है,
रोबोटिक वेल्डिंग सिस्टम कंपनी बढ़ा रही है। कंपनी न्यू प्रोडक्ट वर्टिकल्स प्लान कर रही है, लाइक सोलर ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट कंट्रोलर्स। तो ये भी कंपनी आने वाले फ्यूचर में बनाने वाली है। कंपनी का एक्सपोर्ट पे फोकस है, प्लान कर रही है कंपनी की एक्सपोर्ट जो है ये डबल किया जाए बाय फाइनेंशियल ईयर 27। डिमांड फ्रॉम वाटर स्ट्रेस अफ्रीकन एंड साउथ एशियन नेशंस जो है ये भी राइजिंग हो रही है। तो ये भी काफ़ी बढ़िया फैक्टर है कंपनी के बिजनेस के लिए। रिटेल चैनल एक्सपेंशन हो रहा है, लॉन्चिंग कंपनी लॉन्च कर रही है। ओसवाल शॉपी एक्सक्लूसिव ब्रांड का आउटलेट कंपनी बनाने वाली है। ऑलरेडी कंपनी हैज 700 प्लस डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क। रिस्क एंड चैलेंजेस क्या है कंपनी के पास? कंपनी को हाई कंपटीशन है, फेसेस टफ फाइट फ्रॉम जायंट्स लाइक किर्लोस्कर, शक्ति पंप, सीआरआई पंप्स, रोटो पंप्स। तो इनसे काफ़ी बढ़िया कंपटीशन कंपनी को मिल रही है। वर्किंग कैपिटल की दिक्कत है, हाई रिसीवेबल साइकिल ड्यू टू ईपीसी बिजनेस मॉडल, डिलेड गवर्नमेंट पेमेंट्स। देखो दोस्तों क्या होता है, कंपनी का सेल्स दिख रहा है हमें, ग्रो हो रहा है, कंपनी का प्रॉफिट ग्रो हो रहा है, बट ये क्या होता है, ये बुक का प्रॉफिट एंड रेवेन्यू होता है, ठीक है। असलियत में क्या होता है, जो हमारे पास रियल पैसा आता है वो, मतलब आप देखोगे तो रेवेन्यू में क्या होता है, कुछ उधारी का भी सेल्स होता है, ठीक है। तो ये उधारी का सेल्स कंपनी का ज़्यादा हो चुका है। इसके वजह से होता क्या है दोस्तों, अगर हमारे पास अगर कैश ज़्यादा नहीं आएगा तो इसका इम्पैक्ट क्या होता है, ज़्यादा कैश नहीं आता है, कम कैश आता है, तो वो हमें बिजनेस में यूज़ करने को नहीं मिलता है, ठीक है। मतलब कंपनी का जो जिस कैपेसिटी से कंपनी एक्सपैंड कर सकती है वो कैपेसिटी से कंपनी एक्सपैंड नहीं कर पाती, ठीक है। तो उसके वजह से वर्किंग कैपिटल की दिक्कतें आती है। कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन है, रिलाइज हेवीली ऑन गवर्नमेंट ऑर्डर, पॉलिसी चेंज कैन इम्पैक्ट ग्रोथ, ठीक है। तो क्या होता है, कंपनी को डायरेक्ट ऑर्डर्स नहीं मिलते हैं, गवर्नमेंट के टेंडर्स के थ्रू कंपनी को ज़्यादातर ऑर्डर मिलते हैं, एंड मोस्टली पीएम कुसुम के अंडर ही कंपनी को मोस्टली ऑर्डर्स मिलते हैं, ठीक है। और इसके वजह से प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, अगर यहाँ पे कंपनी गवर्नमेंट जो है अगर पॉलिसी चेंज कर देती है पीएम कुसुम योजना में, तो फिर कंपनी को दिक्कतें हो सकती है, ऑर्डर्स कम आ सकते हैं, ठीक है। तो ये एक चैलेंज कंपनी के पास, चैलेंज या फिर रिस्क आप बोल सकते हो, है। ट्रेडमार्क इशू चल रहा है, फ्यू लीगल ऑब्जेक्शंस चल रहे हैं, पेंडिंग है ऑन लोगो एंड आईपी पे। डिपेंडेंस और रॉ मटेरियल है, स्टील कॉपर प्राइस जो है इसकी वॉलेटिलिटी चलती है, जिसके वजह से मार्जिन पे इफेक्ट आता है, ठीक है। इफेक्ट मतलब कैसे आता है दोस्तों, अगर रॉ मटेरियल आपको महंगा पड़ता है तो फिर आप समझ सकते हो कि ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ते हैं, एंड जिसकी वजह से मार्जिन्स पे फिर इम्पैक्ट आता है। मतलब रिवेन्यू तो हमारा वैसा ही रहता है, बट कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इसलिए फिर मार्जिन्स जो है ये इफेक्ट कर जाते हैं। शॉर्ट एनालिसिस देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा दोस्तों, क्या होता है, कभी भी किसी कंपनी का अगर हम एनालिसिस करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल एनवायरनमेंट का एनालिसिस किया जाता है। एनवायरनमेंट में क्या रहता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट रहता है एंड इंटरनल एनवायरनमेंट रहता है। अगर हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का एनालिसिस करते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि कंपनी के पास कौन से अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स है। अगर इंटरनल एनवायरनमेंट का एनालिसिस करते हैं तो उससे पता चलता है कंपनी के कौन से स्ट्रेंथ है एंड कौन से वीकनेसेस है। अब यहाँ समझने की एक बात है कि ये जो अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स है ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के पॉइंट्स है। तो अगर आप कंपनी के कॉम्पिटिटर्स देखोगे इंक्लूडिंग कंपनी, सबके लिए अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स कॉमन रहती है, बट अगर आप कंपनी का स्पेसिफिक देखोगे तो स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस हर एक कंपनी के अलग अलग रहते हैं। तो कंपनी को एक चीज़ है कि कंपनी अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस अगर आप देखोगे तो ये कंपनी कम या बढ़ा सकती है। तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप स्ट्रेंथ की बात करोगे, इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है कंपनी के पास, ईपीसी प्लस प्रोडक्ट सिनर्जी है, हाई ईबिटा मार्जिन है कंपनी के पास। वीकनेसेस में आप देखोगे तो हाई वर्किंग कैपिटल है कंपनी का, रीजनल ब्रांड, लिमिटेड पैन इंडिया रिकॉल है, कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है, जो मैंने आपको रिसेंटली चैलेंजेस एंड रिस्क में ये सब पॉइंट मैंने कवर करिए किए हैं। अपॉर्चुनिटीज़ में क्या है, सोलर एग्री बूम हो रहा है, ग्लोबल रूरल वाटर इंफ्रा बढ़ रहा है। थ्रेड्स क्या है, लार्ज पियर्स विथ स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, एंड एफएक्स रिस्क ऑन फॉरेन एक्सचेंज का रिस्क है ऑन एक्सपोर्ट पे, ठीक है। वर्क ऑर्डर की बात कर लेते हैं दोस्तों, ओसवाल पंप की। गवर्नमेंट ऑर्डर्स, वर्क ऑर्डर्स अंडर पीएम कुसुम स्कीम। ओसवाल पंप हैज़ बीन अवॉर्डेड 12 कॉन्ट्रैक्ट्स फ्रॉम टर्नकी सोलर पंपिंग सिस्टम in 9 months ended December 31st 2024 and over last 3 fiscal years, ठीक है। These contracts were
प्राइमरीली कहाँ से आता है, डिपार्टमेंट ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी हरियाणा से, हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी से आता है, एंड राजस्थान हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट सोसाइटी जयपुर, यहाँ से कंपनी को मेन ऑर्डर्स आते थे अभी लास्ट थ्री फाइनेंशियल ईयर्स से, ठीक है। ऑर्डर बुक साइज अगर देखोगे एज ऑफ जुलाई 24 अकॉर्डिंग टू क्रिसिल नोट, ओसवाल पंप हैड एन ऑर्डर बुक वर्थ 821 करोड़ का ऑर्डर बुक था एज ऑफ जुलाई, बट दिस रिफ्लेक्ट्स इट्स कंसिस्टेंट एबिलिटी टू सिक्योर कॉन्ट्रैक्ट इन एग्री सोलर पंपिंग सिस्टम अंडर गवर्नमेंट स्कीम, ठीक है। अभी के लिए देखोगे दोस्तों, मैंने एक ब्रोकर का वेबसाइट पे विजिट किया एंड वहाँ पे मुझे पता चला रिसेंटली आईपीओ के डेट पे, मतलब आप अभी के लिए पकड़ोगे तो एज ऑफ नाउ कंपनी के पास हेल्दी ऑर्डर बुक है ऑफ 1100 करोड़ का, ठीक है, स्टीमिंग लार्जली फ्रॉम पीएम कुसुम एंड एक्स पीएम कुसुम गवर्नमेंट टेंडर्स। दिस सजेस्ट अ सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट सिंस मिड 2024, जहाँ पे जो है मैंने आपको दिखाया 821 करोड़ का था जुलाई में और अभी के लिए 1100 करोड़ हुआ है, तो अच्छा खासा जंप आया है यहाँ पे, ठीक है। प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट क्या है, मोस्ट ऑफ दिस ऑर्डर्स आर लिंक टू टर्नकी सोलर पंपिंग सिस्टम अंडर पीएम कुसुम इनिशिएटिव वेयर ओसवाल होल्ड्स 38% का मार्केट शेयर कंपनी होल्ड करती है। ये बहुत ही बढ़िया आप बोल सकते हो कि पॉइंट है। एज द स्कीम एडवांस द कंपनी इज स्टेडली एडिंग न्यू ऑर्डर्स एंड रिप्लेनिशिंग इट्स बैकलॉग, ठीक है। बट यहाँ पे रिस्क क्या है दोस्तों, रिस्क है कि पीएम कुसुम स्कीम जो है ये एंड होने वाली है इन दिसंबर 2026 एंड फ्यूचर एक्सटेंशंस आर नॉट गारंटीड, अभी के लिए गारंटीड नहीं है कि ये स्कीम फिर से मतलब दिसंबर 26 के आगे भी चलेगी, ये गारंटीड नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क है कंपनी के लिए। इफ द स्कीम इज नॉट रिन्यूड और इफ ओसवाल फेल्स टू विन फर्दर बिड्स दिस विल डायरेक्टली इम्पैक्ट द रिवेन्यू पे इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि मैंने आपको शुरुआती में बता दिया है कि मोस्ट ऑफ द बिजनेस जो कंपनी का है वो पीएम कुसुम स्कीम से ही आता है। अच्छा, अब बढ़ते हैं दोस्तों फाइनल कंक्लूजन पे। देखो मैं फिर से एक बार आपको रिवाइज करता हूँ जो भी हमने अभी तक देखा है वो। तो कंपनी का क्या है, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल है, कंपनी इज ग्रोइंग एग्रेसिवली, रिवेन्यू ऑलमोस्ट डबल इन फाइनेंशियल ईयर 24 एंड प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव हो चुका है, एक्सेलेंट रिटर्न रेशियोज है। आरओसी देखोगे आप 73.5% का है, आरओई 77% का है। एसेट लाइट वर्टिकली इंटीग्रेटेड मॉडल जो है वो हेल्प करती है हाई मार्जिन मेंटेन करने में। अभी के लिए कंपनी का ऑर्डर बुक 1100 करोड़ का है जो 0.5x रिवेन्यू विजिबिलिटी देता है। स्ट्रॉन्ग फ्यूचर प्रोस्पेक्टस है कंपनी का, सोलर एनर्जी पुश है इंडिया में, स्पेशली रूरल एरिया में इज अ बिग टेलवैंड। ओसवाल का मार्केट शेयर इन पीएम कुसुम स्कीम जो है इट्स ऑलरेडी ओवर 38%, शोइंग डोमिनेंस इन इट्स नीश, एक्सपेंडिंग रिटेल फुटप्रिंट प्लस एक्सपोर्ट, ये न्यू ग्रोथ लीवर्स है, ठीक है। बट देर आर रिस्क क्या है, ओवर डिपेंडेंस ऑन पीएम कुसुम, ठीक है। 85 to 90% जो रेवेन्यू है करंटली लिंक टू दिस स्कीम विच एंड्स इन दिसंबर 26। लिमिटेड ब्रांड प्रेजेंस से इन अर्बन पंप मार्केट। अभी के लिए 693 का प्राइस चल रहा है, स्टॉक का पी 79.4 है विच इज हायर देन इंडस्ट्री एवरेज ऑफ 45.5। वैल्यूएशन थोड़ा स्ट्रेच है दोस्तों, स्ट्रेच लगता है, बट स्टॉक का ट्रेंड क्या है, आईपीओ का अगर आप डेटा देखोगे आईपीओ सब्सक्रिप्शन का, तो क्यूआईबी ने 88 टाइम्स सब्सक्राइब किया है, एनआईआई ने 36.7 टाइम्स सब्सक्राइब किया है, रिटेलर ने 3.60x सब्सक्राइब किया है। तो इंस्टीट्यूशनल जो है उनका स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस है कंपनी के ऊपर, एज इट्स अ न्यूली लिस्टेड, अभी के लिए ये अभी लिस्ट हुई है, तो यहाँ पे वॉलेटिलिटी जो है ये हाई रहने वाली है इनिशियली स्टेज पे, ठीक है। इनिशियल स्टेज मतलब 1 या 3 मंथ तक हाई वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगी, बट कंपनी के फाइनेंशियल्स की तरफ देखते हुए और जो है इंस्टीट्यूशनल का भरोसा जितना है कंपनी पे, ये सब देखते हुए ये जो वॉलेटिलिटी है ये आपको मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अप ट्रेंड का चांस यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है इन 1 to 3 मंथ्स बट पोस्ट लिस्टिंग, ठीक है। जो है क्यूआईबी एंड जो कंपनी के फाइनेंशियल जो बोल रहे हैं तो इसके हिसाब से अप ट्रेंड आने वाले टाइम पे रह सकता है। तो बस दोस्तों दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया है, अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए एंड बस दोस्तों यही था वीडियो में, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।